हिमालयी बाढ़ त्रासदी। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई आपदा के पीछे जलवायु परिवर्तन को अहम कारण बताया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते तापमान के कारण ऊंचे पहाड़ी इलाकों की जमीन लगातार अस्थिर होती जा रही है, जिससे इस हफ्ते नेपाल चीन तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। जांचकर्ता अभी इसका सटीक कारण पता लगाने में जुटे हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आपदा नेपाल की लांगटांग लिरुंग चोटी के उत्तरी हिस्से से हुए एक बड़े बर्फ चट्टान हिमस्खलन से शुरू हुई, जो तिब्बत की ओर लेंधे खोला नदी में जा गिरा। अर्थ साइंसेज न्यूजीलैंड के माउंटेन्स टू सी कार्यक्रम के मुख्य वैज्ञानिक साइमन कॉक्स ने चेतावनी दी कि इस घटना का पूरा दोष सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने माना कि बढ़ता तापमान और सिकुड़ते ग्लेशियर इसमें संभवतः एक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गर्म होती जलवायु के कारण खड़ी पहाड़ी ढलानों पर बर्फ और चट्टानों की पकड़ कमजोर पड़ रही है, जिससे अचानक भूस्खलन और इस हफ्ते जैसी लगातार आने वाली आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। मृतकों की संख्या बढ़ी, सैकड़ों अब भी लापता। इस आपदा में अब तक कम से कम 168 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक देशों के नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल और चीन के अधिकारियों ने 160 से अधिक मौतों और 1300 से ज्यादा लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। हालांकि एपी न्यूज एजेंसी के अनुसार आंकड़े जुटाने के तरीके, समय और सत्यापन में अंतर के कारण अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों में फर्क है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्र में लगभग 100 चीनी नागरिक लापता हैं। प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में पत्रकारों को बताया कि लापता लोगों में पर्यटक, तीर्थयात्री और अन्य लोग शामिल हैं और बीजिंग खोज एवं बचाव कार्यों में काठमांडू के साथ मिलकर काम कर रहा है तथा संबंधित दूतावासों को स्थिति की जानकारी दे रहा है। चीना तीर्थयात्री भी लापता। भारतीय आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि दुनिया भर से आए कई हिंदू तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। तिब्बत से पोस्ट किए गए एक भावुक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि जब बुधवार को बाढ़ आई तब 80 तीर्थयात्री नेपाल चीन सीमा के आप्रवासन कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने चीनी सीमा की एक सीसीटीवी क्लिप भी साझा की, जिसमें मिट्टी और मलबे की एक बड़ी लहर उस इमारत पर टूट पड़ती दिख रही है। उनके अभी तक असत्यापित विवरण के अनुसार इस समूह में अमेरिका से 22, कनाडा से 12, ऑस्ट्रेलिया से 11, ब्रिटेन से 9, जर्मनी से 4, फ्रांस से 3, नेपाल से 3 और नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, स्पेन, सिंगापुर, फिनलैंड, हंगरी, इजराइल, लिथुआनिया, फिलीपींस, पुर्तगाल, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका से कुछ कुछ तीर्थयात्री शामिल थे। कुल मिलाकर 34 पुरुष और 46 महिलाएं। उन्होंने कहा, पूरा समूह उस इमारत में मौजूद था। यह बेहद भयावह और असाधारण घटना है। उन्होंने आगे बताया कि फोन नेटवर्क ठप हैं और सड़कें बंद हैं, जिससे वहां तक पहुंच पाना असंभव हो गया है। ये तीर्थयात्री सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित समूहों के साथ यात्रा कर रहे थे और तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत से लौट रहे थे, जो हिंदुओं और तिब्बती बौद्धों दोनों के लिए पवित्र स्थल है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो हर साल भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है, 2020 की एस